चलिए अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ड्रग्स। ड्रग्स वो केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस टॉपिक में हम ड्रग्स और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तथा ड्रग और टारगेट के बीच जो इंटरेक्शन होती है वह किस प्रकार से होती है और उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए CV1 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले ड्रग्स और उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स लो मॉलिक्यूलर मास के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर टारगेट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो जब ड्रग्स इन मॉलिक्यूलर टारगेट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट होता है। और अगर यही बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जब थेरेप्यूटिक होता है तो इन्हीं ड्रग्स को हम मेडिसिन्स बोलते हैं। यहाँ थेरेप्यूटिक एक्शन का मतलब है कि अगर आपको कोई डिजीज है तो उसमें आपको सुधार मिला है। तो इसीलिए कोई ऐसा ड्रग्स जिसकी हेल्प से हमारी डिजीज का ट्रीटमेंट होता है या फिर उसका थेरेप्यूटिक एक्शन होता है, उन ड्रग्स को हम मेडिसिन्स बोलते हैं। और इन्हीं मेडिसिन्स का उपयोग हम किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में, मतलब बीमारी का पता लगाने में, किसी भी बीमारी के प्रिवेंशन में, मतलब उसकी रोकथाम में, और किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ड्रग्स को हमने 4 चीज़ों के आधार पर क्लासिफाई किया है। पहला है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। ड्रग्स का हमारी सेल्स, ऑर्गन्स और पूरे सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस आधार पर हमने इसके अंदर ड्रग्स को क्लासिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक ड्रग का पेन किलिंग इफेक्ट होता है, मतलब हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन हो रहा होता है तो हम इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब इस ड्रग का एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। उसी प्रकार से एंटीसेप्टिक्स का उपयोग हम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में करते हैं या उनकी ग्रोथ को किल करने में करते हैं। तो इनका भी एक पर्टिकुलर यूज है हमारी बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से एंटीसेप्टिक्स का भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन का आधार है ड्रग एक्शन। इसके अंदर किसी भी ड्रग का हमारे शरीर में हो रहे बायोकेमिकल प्रोसेसेस पर क्या एक्शन होता है, इस आधार पर भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटीहिस्टामिन नाम का एक ड्रग हमारे शरीर में हो रहे हिस्टामिन के एक्शन को रोकता है, जिससे कि हमें सूजन आ सकती है। इसीलिए इस ड्रग का नाम एंटीहिस्टामिन होता है और यह ड्रग एक पर्टिकुलर टाइप के बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए एक्शन करता है। यहाँ पर पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस है हिस्टामिन का एक्शन, और हमारा ड्रग क्या करता है, इसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पर एक्शन करता है, मतलब हिस्टामिन के एक्शन को रोकता है, जिससे इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। तीसरा हमारे क्लासिफिकेशन का आधार है केमिकल स्ट्रक्चर। ड्रग्स को उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हमने क्लासिफाई किया है, मतलब ऐसे ड्रग्स जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम है उनको हमने एक साथ रखा है, और ऐसे ड्रग्स जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर सेम होती है वो ज़्यादातर सेम ही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फोनामाइड्स कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स रखते हैं। अगला हमारा क्लासिफिकेशन का आधार है मॉलिक्यूलर टारगेट्स। अलग अलग ड्रग्स अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में टारगेट बनाते हैं। कुछ ड्रग्स कार्बोहाइड्रेट्स को, कुछ लिपिड्स को, कुछ प्रोटीन्स को और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स को टारगेट बनाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ड्रग एक या एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूलर टारगेट्स बनाता है। तो ड्रग और उनके मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पर भी हम इनको
क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जिन ड्रग्स का स्ट्रक्चरल फीचर्स कॉमन होता है, उन ड्रग्स की टारगेट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म मोस्टली सेम होती है। अब बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकली ओरिजिनेटेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एंजाइम्स एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती हैं। मतलब एंजाइम्स हमारी बॉडी में हो रहे किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को तेजी से कराने में यूजफुल होते हैं, इसीलिए यह बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेते हैं, इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद यह एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है। इस तरह से यह एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर भी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काफी क्रूशियल होती हैं। और कैरियर प्रोटीन्स हमारे शरीर में पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैरी करने में यूजफुल होती हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बायोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का काफी कंट्रीब्यूशन होता है।